Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम एक लो वॉलेटाइल मार्केट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी वो हाई वॉलेटाइल मार्केट के लिए थी। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है तो उस टाइम पर हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया था कि मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग के टाइम पर हम उस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट सेटल हो जाती है, यानी कि आफ्टर 1 आवर या 10:30 और 11 के अराउंड जब मार्केट सेटल होती है, तो उसके बाद मार्केट सपोज वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट करती है, एक रेंज में मूव करती है। तो उस टाइप पर हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं जो डे ट्रेडिंग के हिसाब से, जिसमें हमारा लॉस भी मिनिमम हो और हमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो। अगर इन केस हमें वो स्ट्रेटेजी होल्ड भी करनी पड़े एक्सपायरी तक, तब भी उस केस में भी हमारा रिस्क लो हो और रिवॉर्ड हाई हो। तो ऐसे ही हम एक और स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये भी 2 स्ट्रेटेजीज़ का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे भी हम 2 स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन क्या देखेंगे, जैसे कि हमने देखा था लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल। यानी आज हम जो स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं ये भी 2 स्ट्रेटेजीज का कॉम्बिनेशन है, लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल। क्योंकि जो हम लॉन्ग स्ट्रैंगल है वो हाई वॉलेटाइल मार्केट में बनाया जाता है और जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है वो लो वॉलेटाइल मार्केट में बनाया जाता है। तो इन दोनों को स्ट्रेटेजीज को का कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी लो वॉलेटाइल मार्केट में होगी। लेकिन अगर सडनली मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई तब भी हमारा जो लॉस है वो यहाँ पर मिनिमम रहे और हमारा प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सोचते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी लो होगी तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम ऑप्शंस को सेल कर देते हैं, कॉल सेल कर देते हैं, पुट सेल कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमें जो सेलर होते हैं उनको प्रीमियम का प्रॉफिट होता है। और लेकिन उसके लिए एक तो मार्जिन्स पे करने होते हैं। लेकिन सडनली कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट हो गया, सडनली मार्केट में कोई वन साइडेड मूव आ गया, मार्केट हाई हो गया या लो हो गया, तो उस समय लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट भी हो और सडनली मार्केट में कोई मूव आ जाए तो उस समय हमें अपने लॉसेस को कैसे मिनिमाइज रखना है। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हम ऑप्शंस को बाई करते हैं तो हम एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं प्रीमियम का, या फिर हम सेल करते हैं तभी स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं। क्योंकि हम लॉस को सिर्फ स्टॉप लॉस के थ्रू मिनिमाइज करते हैं। बट ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं उनकी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और कई बार ऐसा होता है कि जो स्टॉप लॉस से ट्रिगर हो जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे टारगेट्स भी अचीव हो जाते हैं। बट अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तब भी रिस्क होता है। अगर हमने सेल कर दिया तो अनलिमिटेड लॉस है और बाई कर रखा है तो टाइम वैल्यू का रिस्क होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन बना दिया, यानी कि बाइंग का और सेलिंग का भी, जिसमें हम ऑप्शंस को बाइंग भी कर रहे हैं और ऑप्शंस को सेल भी कर रहे हैं। बट हमारा जो व्यू है वो रेंज बाउंड के लिए है। अगर हम डे ट्रेडर हैं तो ये स्ट्रेटेजी हमें 10:30 से 11 के बीच में बनानी है। और अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो इस स्ट्रेटेजी को हम एक्सपायरी तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है वो समझ लेते हैं और किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि स्पॉट से कंपेयर करेंगे कि स्पॉट कितना है। तो यहाँ पे अगर हम एज्यूम करते हैं कि सपोज करो निफ्टी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी भी हम किस में बना रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी हम निफ्टी में बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखना है कि निफ्टी का स्पॉट क्या है। तो सपोज निफ्टी का भी स्पॉट है 24,750 का हमने स्पॉट मान लिया। अब क्योंकि हमें लो वॉलेटाइल में, तो हमें क्या बनाना है, पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाएंगे। शॉर्ट स्ट्रैंगल कैसे बनाते हैं, OTM कॉल को सेल करते हैं, OTM पुट को सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक OTM पुट को सेल करेंगे सपोज को 100 पॉइंट नीचे की। तो ये क्या हो गया 24,650 की पुट। तो ये वाली पुट हम क्या करेंगे, सेल करेंगे और साथ में फिर एक कॉल भी सेल करेंगे। अब कॉल हमारी क्या होगी 24,850 वाली जो कॉल है, यानी कि इसको भी सेल करेंगे। तो यानी कि ये 24, यानी कि ये ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं।
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ये पुट हो गई और ये कॉल हो गई, यानी कि OTM को OTM, तो ये क्या बन गया आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल बन गया। और शॉर्ट स्ट्रैंगल कब बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली देखा होगा क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहती है, तो यानी कि शॉर्ट स्ट्रैंगल क्योंकि हमें टाइम वैल्यू का बेनिफिट होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग इसलिए की जाती है कि जिसमें हम OTM में ऑप्शन सेलिंग इसलिए करते हैं कि वहाँ पे जो एक तो मूवमेंट बहुत जल्दी प्रीमियम में चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि अगर हम शॉर्ट स्ट्रैल बनाते हैं तो वहाँ रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें सडनली क्योंकि उसमें उसका डेल्टा ज़्यादा होता है, और जबकि OTM का डेल्टा कम होता है, तो OTM का डेल्टा कम होने की वजह से प्रीमियम में उतना फास्ट मूव नहीं आता है। तो यही रीजन है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, वो OTM ऑप्शंस को सेल करते हैं, ना कि ATM को। सेकेंडली, अब यहाँ पे क्या है कि अब क्योंकि सेल तो कर दिया और सडनली कोई बड़ा मूव आ गया, हम तो ये सोच रहे थे कि मार्केट एक रेंज में रहेगी, लेकिन सडनली कोई न्यूज़ आ गई, कोई पॉलिसी आ गई, कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो गया, सडनली मार्केट काफ़ी डाउन चली गई, आप चली गई, तो हमारा फिर क्या है, लॉस अनलिमिटेड है। अगर मार्केट डाउन चली गई तो पुट में अनलिमिटेड लॉस होगा, मार्केट काफ़ी हाई चली गई तो पुट में अनलिमिटेड लॉस हो, कॉल में अनलिमिटेड लॉस होगा। और सेकेंडली क्या है, ये दोनों ही हमारी नेकेड पोजीशन है, तो इसमें हमारा मार्जिन भी लगेगा। अराउंड मान लो 4 लाख रुपये के आसपास का हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अब मुझे इसका बेनिफिट भी चाहिए और अपने रिस्क को भी मिनिमाइज रखना है। तो इसको क्या है, हम इनको थोड़ा सा हैज कर देते हैं, यानी कि हैज कर देते हैं जिससे हमारा रिस्क भी लिमिटेड हो जाए, रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाए, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाए, जिससे हमारा ROI बेटर हो जाए। क्योंकि फाइनली क्या है हमारा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से हमें जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमें अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, उसी से हमें अपना ROI चेक करना है कि हमारा ROI क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, फिर से हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब कॉम्बिनेशन क्या होगा, हम इसमें एक इससे लोअर स्ट्राइक, अब तो इससे लोअर स्ट्राइक सपोज हमने ले लिया 24,550 का। अब ये वाली जो पुट है ये क्या करेंगे, हम बाई करेंगे, और साथ में इससे भी जो हायर स्ट्राइक है 24,950, अब ये वाली कॉल हम क्या करेंगे, इसको बाई कर लेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, हमने 1 OTM पुट और 1 OTM कॉल को सेल कर दिया, और एक डीप OTM कॉल को बाई किया, और एक डीप OTM पुट को भी हमने यहाँ पर बाई कर लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक फुल लेग का एक कॉम्बिनेशन बन गया, और हमारी पोजीशन क्या हो गई, पूरी तरीके से हैज हो गई। अब इसमें हमें एक तो क्या है, अगर मार्केट में सडनली कोई मूव आ गया तो अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। सेकेंडली क्या है कि इसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी लो हो गया, क्योंकि ओनली सेलिंग करते तो हमें मार्जिन पे करना पड़ता। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब ये पूरी हमने स्ट्रेटजी तो बना ली, अब अगर हम इसको क्रिएट करें तो और प्रीमियम्स की जैसे हम कैलकुलेशन देखेंगे तो इसमें हमारी पूरी स्ट्रेटजी में हमारा रिस्क क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा, और साथ में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, यानी कि उसी से हम क्या देखेंगे, अपना ROI देखेंगे कि हमारा ROI क्या हो सकता है। और जो भी हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं देखेंगे वो अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी होगा। लेकिन हम सेम डे में भी अगर स्ट्रेटजी से हम एग्जिट करना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रेटजी में सपोज करो हमने एंट्री की अराउंड 10:30 और 11, तो हमें अराउंड 2:30 हमें स्ट्रेटजी से एग्जिट भी हो जाना है, यानी कि प्रॉफिट। अगर हम डे ट्रेडर है तो, अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हम इस स्ट्रेटजी को होल्ड भी कर सकते हैं, टिल एक्सपायरी तक भी होल्ड कर सकते हैं, या 2-3 डेज भी अगर लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में रह सकती है तो इस स्ट्रेटजी को हम कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क क्या है वो फिक्स है, क्योंकि वो एक्सपायरी तक के लिए है, तो ये पूरा लॉस भी एक दिन में होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम स्ट्रेटजी को क्या कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं। तो अब स्ट्रेटजी क्या है, जैसे कि हमने देखा, क्योंकि ये भी हमारा कॉम्बिनेशन है, तो हमने एक बिल्कुल जो हायर स्ट्राइक की, यानी कि 24,950 के कॉल को हमने क्या किया है, यहाँ पर बाई किया है। सेम हमने क्या किया, सबसे लोअर स्ट्राइक
550 की पुट को यहाँ पे बाई कर लिया। तो ये 2 ऑप्शंस तो हमने बाई किए। अब ये ओटीएम है, ये भी, यानी कि ये डीप ओटीएम है, ये भी ओटीएम है। अब जो 2 मिडिल के स्ट्राइक है ओटीएम वाले, तो इस मिडिल के स्ट्राइक क्या हो गए, 24,650 क्या हो गया, ये हमने पुट क्या करनी है, ये सेल करनी है। इसका प्रीमियम 92 रुपीज़ 65 पैसा है। और एक हमने कॉल सेल करनी है ओटीएम यानी कि मिडिल स्ट्राइक की। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। और इसका प्रीमियम है 125। तो ये 2 प्रीमियम तो हमें रिसीव हो जाएंगे क्योंकि हमने सेल किया है। अब ये क्योंकि 2 हमने बाई किया तो ये प्रीमियम हम पे कर देंगे। तो अब देखेंगे कि जो हमने नेट पे कितना किया है और रिसीव क्या किया है। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो नेट जो क्रेडिट है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिसीव होगा, अब जो नेट क्रेडिट है वो हमारा क्या है, 5126 प्रीमियम हमें यहाँ पर रिसीव हो गया। अब ये प्रीमियम हमें रिसीव हो गया। अब ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी है, क्या है, जो नेट पे, क्योंकि हमने जो रिसीव ज़्यादा कर रहे हैं, पे कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने 92 रिसीव किया, 128 रिसीव किया, तो ये टोटल प्रीमियम हमें रिसीव हो गया। अब टोटल प्रीमियम रिसीव हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने रिसीव हो गया तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। अब हमें, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है कि अगर रेंज ब्रेक हो जाती है, मार्केट काफ़ी ऊपर चली जाए नीचे, तो हमारा लॉस कितना हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब हमारा लॉस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा 2374 रुपीज़ का। तो यानी कि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा 1:2 का है, यानी कि 1:2 का है रिस्क रिवॉर्ड। यानी कि प्रॉफिट होने के चांसेस हमारे 5000 रुपीज़ के हैं और लॉस होने के ओनली 2300 रुपीज़ के हैं। तो यानी कि अगर हमारा ROI देखें तो यहाँ पे हमारा ROI क्या बनता है, 6% का बनता है, और रिस्क हमारा क्या बनता है, अगर रेंज ब्रेक होती है तो 2% का या 3% का यहाँ पर हमारा रिस्क है। तो ये तो हो गया कि हम किस तरीके से है, और ये हमारे 2 यहाँ पे क्या हो गए, ब्रेक इवन हो गए। यानी कि एक हमारा लोअर ब्रेक इवन हो गया 24,582 का, और ये अपर ब्रेक इवन होगा 24,912 का। यानी कि इसके अबव जाएगा तो हमारा लॉस है, इसके बिलो जाएगा तो हमारा लॉस। इन बिटवीन अगर मार्केट रहेगी तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट है। अगर इंट्राडे में मार्केट अगर रेंज बाउंड हो जाती है तो सेम डे में भी हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट लेके यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस स्ट्रेटेजी में क्या है। तो हमारा मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो है 83,851 का। तो यानी कि ये हमारा मार्जिन इसमें यूज होगा। और मार्जिन भी इसलिए क्योंकि हमने ऑप्शन सेल भी किया ना, बट वैसे तो नेकेड पोजीशन होती तो यही मार्जिन हमारा 4 लाख रुपए लगता, लेकिन हैजिंग कर दी तो इसलिए हमारा मार्जिन क्या होगा, यहाँ पे कम हो गया। लेकिन सबसे मेन इसमें क्या है, हम अपना जहाँ जो रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हैं कि हमारा रिस्क क्या है, यानी कि रिस्क यानी कि ऑलमोस्ट 1:2 का है। नॉर्मली हम जब ट्रेडिंग भी करते हैं या टेक्निकल को हो तो हम 1:1 का रखते हैं कि 1:1 का प्रॉफिट और लॉस देखते हैं या टारगेट देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, 1:2 का है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड। तो इसको भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली हमारे फेवर में है अगर हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। तो ये रेंज बाउंड मार्केट के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है अगर हम इसको यूज़ करेंगे। और नॉर्मली मार्केट वैसे भी देखते हैं, ज़्यादातर मार्केट क्या रहती है, एक रेंज में ही ट्रेड करती है, क्योंकि एक बार गैप अप गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट फिर एक कंसोलिडेट होती है और एक रेंज में पूरे दिन मूव करती रहती है। और वहाँ पर फिर उस टाइम पर हमें
लॉसेस होते हैं अगर हम ऑप्शंस को बाई कर ले, तो हमें ये स्ट्रेटजी हमें एक अच्छा प्रॉफिट करके देगी। अगर उस टाइम पर हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे तो हम रेंज बाउंड मार्केट में और हाई वॉलेटाइल मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से, यानी कि अगर वॉलेटाइल मार्केट है तो हम वॉलेटाइल वाली स्ट्रेटजी बनाएंगे, अगर मॉर्निंग वाली जो मार्केट की वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेना है, मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है, तो हम स्ट्रेटजी बना के वहाँ से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं।